सभापति महोदय इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद सुधार किए हैं कि क्या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं और इस दिशा में समझने बूझते हुए प्रयास किए गए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह काम किया जा सकता है ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरह पहुंचते हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुंचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक वे लाभ पहुंचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से पूरा करें। अपने हाल के अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब उद्योगों की स्थापना की जाए तो आम आदमी को यह समझाया जाना चाहिए कि देश का औद्योगिकरण अंततः उसी के लाभ के लिए किया जा रहा है। यह कोई गरीब विरोधी चीज़ नहीं है जैसा कि कुछ निहित स्वार्थ वाले उनके कानों में डाल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल उपशामक देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों ही उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूली जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमत न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को शीघ्रता से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और लघु स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। फुल स्टॉप।